जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई और उसके उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में मानो कि एक बार फिर से दिवाली मनाई जा रही हो। तो उसी के एक अवसर पे हमें भी मौका मिला कि हम भी कुछ सेवा कर सकें। तो हमारी सोसाइटी में ही ये भंडारा आयोजित किया गया था जिसमें हमें सेवा करने का मौका मिला। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जब हम यहाँ पहुँचे तो आप देख सकते हैं कि वरुण जो है भंडारे में सबको खाना परोस रहे हैं। तो मेरे लिए ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और वरुण के लिए भी। और ये हमारे मंदिर के सामने ही आयोजित किया गया था। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है भंडारे में। और आप जैसा कि देख रहे हैं पूड़ियाँ तली जा रही हैं। और भंडारे का खाना तो आप कभी भी कैसे भी खा लो अच्छा ही लगता है। तो भंडारे में हमने जो रखवाया गया था वो था पूड़ी, आलू की सब्जी, सीताफल की सब्जी और हलवा। तो ऐसे आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा जहाँ भी आप रहते हो। आसपास कई कई जगहों पे भंडारे रखे गए थे, कीर्तन हो रहा था। हर्ष उल्लास के साथ ये त्योहार था एक तरीके से हमारे लिए जो हमने मनाया। लोग घरों में मंदिर मंदिर साफ कर रहे थे। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 14 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक मैं चाहता हूँ कि भारतवर्ष का एक छोटा सा छोटा मंदिर भी साफ हो, साफ सफाई रखी जाए वहाँ पे। और शाम के टाइम पे वहाँ पे दिए जलाए जाएं। तो वैसा ही कुछ हम अपनी कोशिश पूरी कर रहे थे कि वैसा ही हम कुछ कर सके। और आप देख सकते हैं कि भंडारे में किस तरीके से भीड़ एकत्रित हो रखी थी। तो ये माना जा रहा था कि वाकई में जो राम जी को इतने 500 साल बाद जो है अपना घर मिला है, तो उसके लिए भारतवर्ष का बच्चे से बच्चा और बड़े से बड़ा भी इंसान भी जो था वो बहुत खुश था। तो उसी के मौके पे हमने कोशिश करी कि हम भी एक छोटा सा कुछ आयोजन करें। और ये हमारी सोसाइटी में ही कुछ स्टॉल भी लगवाए गए थे बच्चों के मनोरंजन के लिए। आप देख सकते हो झूले हैं, खाने पीने का भी है कुछ बहुत कुछ सामान। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं भेलपूरी। ये एक भेलपूरी वाला स्टॉल था। अब आए हैं तो कुछ तो लेना बनता ही है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे स्टॉल्स हैं, बैलून्स के भी हैं। और हमारे भी सोसाइटी के मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जो कि अभी तक हमारे मंदिर में राम जी नहीं थे, राम जी का परिवार। तो बस इसी के साथ आगे जो है एक रैली का भी आयोजन है, जैसे कि अभी हमने पता किया है। तो हम भी वहाँ पे भाग ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लिमिटेड लोग ही जा सकते हैं। अगर आपने कभी देखा हो तो भारतवर्ष में जो हम हिंदू लोग अपने त्यौहार मनाते हैं घर तक ही मनाते थे, जैसे दिवाली हो, होली हो, बाहर निकल के इस तरीके से मिलना जुलना नहीं। पर ये एक जो प्राण प्रतिष्ठा वाला त्यौहार था ये कुछ अलग ही दिख रहा था। तो बस अब ये रैली में हम आ चुके हैं। आप देख सकते हो किस तरीके से ये हमारी सोसाइटी की ही काज है। और जिसका भी मन था वो इसमें भागीदारी ले रहा था। हमें भी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पता चला तो हम भी इसमें ऐड हो गए। और पूरी कोशिश रही है कि आपको दिखा सके कि किस तरीके से हमने भी ये त्यौहार जो है अपने हर्षोल्लास के साथ मनाया है। और सबसे अच्छी बात ये रही, जैसे कि इतनी ज़्यादा ठंड थी तो ये था कि 22 जनवरी को कैसा मौसम रहेगा। अयोध्या के लिए भी फोरकास्ट किया गया था कि मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि ये बारिश होने की भी संभावना थी और जिस तरीके से बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा है। तो पर 22 जनवरी को बहुत अच्छी धूप निकली, बहुत अच्छे तरीके से वो दिन जो था बीता। तो मानो ये थी कि राम जी की कृपा थी हमारे ऊपर। तो आपने भी देखा होगा। आपके कैसे एक्सपीरियंस रहे 22 जनवरी को, आपने कैसे सेलिब्रेट किया है अपना ये त्यौहार? तो हमें भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके से जो है ये आप देख सकते हो, ये दूसरी सोसाइटी है जहाँ से हम पूरा राउंड लगा के आ रहे हैं। एक एक करके कार निकल रही हैं। और आगे अभी अगर मैं दिखाऊं तो बच्चे भी ये यहाँ तक कि इस त्यौहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और आप सामने देख सकते हो कि सूरज की रोशनी किस तरीके से चमक रही है। तो मानो कि वो भी आज बहुत खुश हैं और पूरे ज़ोरों शोरों से हमारे साथ भागीदारी दे रहे हैं। और ये आगे आप देखिए कार के आगे हमारे जो ये बाइकर्स थे इनकी अपनी रैली थी और ये भी हमारे साथ साथ आगे आगे चल रहे थे।
और इस रैली में हमने ये छोटा सा ट्रक रखा था जिसमें पूरा साउंड सिस्टम था और जिसमें सिर्फ राम जी के ही भजन चल रहे थे। इससे पहले भी हम जब लोकल मार्केट में गए, हर जगह हमें ये भगवा झंडे और जय श्री राम के पोस्टर्स और ये सब मिल रहा था, और दिए थे इतने सारे कि मानो हम फिर से दिवाली मनाने के लिए उत्सुक हों। और क्रैकर्स इतने सारे थे कि मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, छोटे से छोटा बच्चा भी अपने क्या कहते हैं साइकिल पे भी जो है झंडा लगा के घूम रहा है और जय श्री राम के नारे लगा रहा है। बहुत ही मनमोहक दृश्य था कि जो हम बयां नहीं कर सकते। और शायद अगर ऐसे ही आगे तक हिंदू राष्ट्र को अगर और मजबूत बनाना है तो हमें इसी तरीके से एकता के साथ अपने हर एक त्यौहार को मनाना है, और हर एक त्यौहार को नहीं, हर दिन को भी त्यौहार की तरह ही मनाना है। और ये देखिए अब हम दूसरी सोसाइटी में आ चुके हैं, तो हमने करीबन 4 से 5 सोसाइटी पूरी रैली में कवर करी थी। और जिसको जिसको भी दिखता जा रहा था कि रैली निकल रही है, तो वो जिसका भी मन हो रहा था वो साथ में हमारे साथ जुड़ता चला जा रहा था। तो करीबन 1 घंटे तक हम इस रैली में रहे और जय श्री राम के नारे लगाते हुए ही निकले। और साथ में हमारे जो साउंड ट्रैक था उस पर पूरे राम भजन ही चल रहे थे। और जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि रात को जो हैं 5 दिए जलाने हैं और लाइट्स ऑन रखनी है, उसी तरीके से हमने भी वैसे ही किया। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा मिनी व्लॉग। फिर मिलते हैं आगे।